हे, रुक। इतना बड़ा हो गया, गधे की तरह तू नंगा रोड पे घूम रहा है। क्या करे साहब, रात को मंत्री लोगों की मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो लोग देश की जनता को ये तसल्ली दे रहे थे और कस्में खा रहे थे कि नक्सलवाद, आतंकवाद और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको हमें खत्म करना होगा। जब ये सारी बातें हो रही थी तो मेरा उनसे झगड़ा हो गया और रात को मेरे कपड़े लूट लिए। माना कपड़े चोरी हो गए, लेकिन छोटे कपड़े तो पहन लेता। मैं एक मामूली आदमी हूँ, मुझे एमएलए का टिकट देकर देखिए। भीख मांगने वाले राजनीति में रहते हैं, पर हम भीख नहीं मांगते। जो होता है खाते हैं, नहीं होता है तो चुपचाप सो जाते हैं। तुम्हारा स्वाभिमान भाड़ में जाए। खैर भाई, मैं अभी कपड़े लेकर आता हूँ। ओह, आज मालूम चला कि ये भी काम में आता है। जा भाई, जा जा। सोमेश्वर राव, तू हमारा नाम लेकर बुला रहा है? तू राजनीति की बात करने नहीं, अपनी गुंडागर्दी झाड़ने आया। मिस्टर जेपी, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं पार्टी ऑफिस के सामने तुम्हें खड़ा करके बता रहा हूँ, इस बार इलेक्शन हो रहा है तुम्हारे खातिर। मुख्यमंत्री जब तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया और पार्टी से सस्पेंड कर दिया, तब तुमको पार्टी का टिकट कैसे दे दूं? ये कैसे सोचा तुमने? मेरे भाई को कैसे नहीं देगा? हाँ, तुमको टिकट देना पड़ेगा। तुम लोग क्या करते हैं? हाँ, तुमको टिकट देना पड़ेगा। पार्टी में नहीं होने देंगे। एमएलए का टिकट मेरे भाई को। मेरे भाई का टिकट चाहिए, समझा तो? बेकार राजनीति, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में एक वोट भी नहीं डाला। वोटर आईडी आने के बाद एमपी इलेक्शन रहने दो, एमएलए इलेक्शन रहने दो, मैं आज तक पोलिंग बूथ पर नहीं गया। मेरा वोट कोई गुंडा लोग डालते होंगे। चलो। हाँ, ये राजनीति तो पूरी तरह खराब हो गई। राष्ट्र के सारे एमएलए मिलकर हमारे मंत्री को मारे, हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम इसके विरुद्ध हैं। अरे पार्टी के प्रेसिडेंट को मारेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? हम इसके खिलाफ हैं। अरे आज ही हमारे प्रेसिडेंट को मारे हैं तो कल हमको भी मारेंगे। कुछ ऐसा वैसा होता है तो गाली दे दो, मुंह से कुछ भी बोल दो। इसके लिए मानना क्या? पुलिस में कंप्लेंट कर दो। ये गुंडा राज हम नहीं होने चुप देंगे। रहो, हम इसके खिलाफ हैं। हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। अरे वही मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। अरे तू खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूँ। ठीक है। जब एक गुंडा एमएलए भरी सभा में सबके सामने हमारा कॉलर पकड़ा, तभी हम पार्टी प्रेसिडेंट पद से मर गया। मेरे राजनीति की जिंदगी मर गई। भैया आपसे एक आदमी मिलने आया है। कह दो कि सोमेश्वर राव मर गया, सोमेश्वर राव मर गया। भैया, ऐसी बेइज्जती तो राजनीति में कॉमन बात है। महानायिका इंदिरा गांधी को अन्याय से मारा नहीं क्या? एक नायक की इज्जत भी होती है और बेइज्जती भी होती है। ये देखकर लगता है आपका कोई सम्मान करने आया। उसको बुलाओ। मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, उधर रख दो। अब क्या देख रहा है? बोला बाद में देखता हूं। बोला इस समय मैं नहीं देख सकता, तू जाना। अरे भाई कहा ना मैं देख लूंगा, तू जाना। ठीक है, कौन सा सोना लेकर आया है? अरे बाबा, मिठाई लेकर आया है या फिर हमारा फोटो लेकर आया है? परसों जब आप पद यात्रा के लिए निकले, लगता है आपकी खिंची हुई फोटो लाया है। यही दिखाना चाहता है। ये क्या है? अरे क्या गिफ्ट लाया? किसका हाथ लाया? ये उपहार मैं कहां से लेकर आया हूं और किसके पास से लाया हूं ये जानकर आप बहुत खुश होंगे। तुम्हें फुल बोतल पिलाया, तो चिकन भी मटन भी खिलाया और 1 घंटे से पिला रहा है। क्या पूछ रहा है तू है कौन? मुझे नहीं पता। पब्लिक में पार्टी प्रेसिडेंट सोमेश्वर राव का कॉलर पकड़ा। तू तो बहुत महान आदमी है भाई।
इसीलिए तो तू मुझे बहुत पसंद है भाई। हैं? अरे भैया के लिए कॉलर क्या पकड़ेगा? उनके लिए तो किसी के हाथ पैर भी काट कर फेंक दो और उसका खून भी पी लो। भैया, ए भैया, मैं आपकी इज्जत करता हूं। कोई पब्लिक में आपका कॉलर पकड़े, इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई आपकी तरफ आंख उठा के देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तेरा नाम क्या है? भगवान, भगवान। तू सच में भगवान है राजा। राजा, तेरी जगह उधर नहीं, इधर है, इधर है, इधर है। आ मेरी गोद में बैठ जा, मुझे तेरी जरूरत है, और पार्टी को भी। राजा, आज ही हम तुझे पार्टी का सदस्य बनाता हूँ। आज ही तुझे रुचि के पास लेकर पार्टी का सदस्य बनाता हूँ। चल चल, अभी चलते हैं रुचि के पास। रुचि मैडम को तेरे बारे में सब कुछ बताया है। रुचि मैडम बॉम्बे की बहुत बड़ी कलाकार है। नमस्कार मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। वो अपनी पार्टी के सिद्धांत को देखकर पार्टी में आई। अगर रुचि जी ने चाहा तो पार्टी में पहले ही दिन तू बड़ी पोस्ट पर जाएगा। पार्टी लीडर है तो कोई बुढ़ी होगी ऐसा सोच रहा है ना तू? बहुत यंग है। नमस्ते रुचि जी। ये अपने भगवान जी, ए भगवान जी, पहले बैठिए। रुचि जी ने तेरा नाम याद रखा, यानी तुझे छोड़ेंगी नहीं वो। चला बैठ जा, आओ बैठो। भगवंत अपने लिए और पार्टी के लिए बहुत उपयोगी है मैडम, बहुत कॉन्फिडेंट है। उठ राजा, उठ। अरे क्या कर रही है मैडम? राजा, इसमें बहुत गट्स है। और इसी वक्त से भगवान जी अपनी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बेस्ट ऑफ लक राजा। मिस्टर जेपी, आई एम सॉरी, हम पार्टी का टिकट आपको नहीं दे रहे। पार्टी का निर्णय वही है और रुचि जी का भी निर्णय वही है। रुचि देवी, तुम्हारी रुचि देवी मुंबई के स्टेजों पर भरतनाट्यम करती थी, भरतनाट्यम। वैसी लड़की पार्टी की अध्यक्ष बन गई तो क्या मैं एमएलए नहीं बन सकता? तू और तेरी पार्टी का टिकट मेरे बाल के बराबर। इंडिपेंडेंट खड़ा होकर दिखाता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट खड़ा होकर दिखाऊंगा। इंडिया की सारी पार्टी तुमको सपोर्ट करेगी, फिर भी तुम नहीं जीतोगे। पार्टी की तरफ से कुत्ते को खड़ा करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। हाँ? 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 और मैडम, हमें कितना दुख हुआ जब उस जेपी ने आपको एक मामूली स्टेज पर नाचने वाली कहा। मिस्टर राव,
राजनीति में कोई गाली दिए बगैर मंत्री हो सकता है, लेकिन गाली खाए बगैर कोई मंत्री नहीं हो सकता। अगर उस जेपी को सबक सिखाना है तो भगवंत को सीट देना ही होगा मैडम। अगर हम भगवंत को सीट दें तो कोई प्रॉब्लम होगी मैडम? अरे यार, अपने लिए तो दिल्ली नहीं तो कुछ नहीं। एक से डरना तो अपनी हिस्ट्री में नहीं है। एमएलए का टिकट भगवंत जी के लिए डिक्लेयर कर दिया जाए। सुना है कि तुमको एमएलए का सीट दिया है। अगर ये सीट जेपी को देता तो मैं उसके लिए काम करता, क्योंकि मैं पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूँ। गुरु जिस तरह पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए, मैं उस तरह पार्टी नहीं बदलूंगा। भाई छोटे, तुम्हारे लिए काम करूंगा। भैया, भाई जब तुम मेरा गला पकड़ा था तब तो तेरे हाथ ठीक थे, अब क्या हुआ? परसों छोटे ने बहुत ज्यादा पिला दी थी। सुबह देखा तो हॉस्पिटल में पाया। किसी ने हमारे हाथ काट दिया, हमें पता नहीं चला। जिस दुश्मन ने हमारा हाथ काटा है मैं उसका सर काट दूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा है। मैं उसे बदला जरूर लूंगा। पहले तुम्हारा इलेक्शन देखूंगा, बाद में उसको कैसा दर्द है, कम ही नहीं हो रहा है। आपकी वजह से एमएलए बना हूँ। आउच! अरे ओ, क्या हुआ मैडम? माला बहुत भारी है ना, स्पॉन्डिलाइटिस है मुझे। राजा, तुमको मसाज करना आता है क्या? ए राजा, मेरी लड़कियां जब करती है ना तो दर्द कम नहीं होता। तुम कर रहे हो तो एक नया दर्द उठ रहा है। क्यों रे? ए राजा, इलेक्शन में तुम कैसे जीतने की सोच रहे हो? मेरे पास एक आइडिया है मैडम। हर वोटर को 100-200 रुपए दे दो तो वो आपको वोट डालेगा। अगर अपोजिशन वाला 300 रुपए दे तो वो उसे वोट डालेंगे। जिसके पास पैसे होते हैं पब्लिक उसी को वोट डालती है। इसलिए एक्स एमएलए से मिलकर हम लोग सारे वोटर्स की बोली लगाते हैं, तब हमें उनके वोट जरूर मिल जाएंगे। तो फिर मिडिल क्लास के वोट? मिडिल क्लास का वोट पाना बहुत ही आसान है। वो सहानुभूति वोट है। उनका वोट पाने के लिए सहानुभूति और कस्में दें तो वो लोग बेवकूफ बन जाते हैं और उनके वोट अपने आप मिल जाते हैं। यही मिडिल क्लास के वोट की कहानी है। और बचे धनी घराने के तो उन लोगों में से सिर्फ 10 या 20% लोग वोट करते हैं, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप जेपी को फोन करेंगी ना? हाय जेपी डार्लिंग, हाउ आर यू? फाइन रुचि डार्लिंग, धन्यवाद। आई वांट टू सी यू होम विद इन 1 hour. आपसे राजनीति करते आए हैं रुचि देवी। कबूतर से संदेश भेजते तो पहले पहुंच जाता। बाय डार्लिंग। राजा, बोली के लिए पैसे हैं? पैसा तो आपके पास है ना? रास्किल राजा। जेपी, अगर तुम इंडिपेंडेंटली जीत गए तो सीएम से बात करके तुम्हें एमएलए की सीट दिलवा दूंगी। मिनिस्ट्री में आओ, ऐसा प्लान करूंगी। बट तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। हमको आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं रुचि देवी। बोलिए मिस्टर राव। तुम दोनों का इस तरह झगड़ना रुचि जी को पसंद नहीं। इस बीच दूसरे मंत्री लोग 3 लाख 4 लाख में बोली लगाकर सारे वोट खरीद रहे हैं। तुम लोग भी बोली लगाकर वोट खरीद लो। हमको कोई जरूरत नहीं है रुचि देवी। गुड, लेट्स शेक हैंड।
तुम सारे लेबर लोगों के 30,000 वोट हैं। इस नीलामी से जो तुम्हें ज्यादा पैसे जो दे, तुम्हारे सारे वोट उसी के। ठीक है साहब। पैसे के लिए तुम लोग मतदान करना चाहते हो या फिर विकास के लिए एक अच्छा एमएलए चाहिए? आजकल कौन एमएलए है जो राजनीति में उतरकर हम लोगों की सेवा करता है? जीतने के बाद हर नेता पब्लिक को भूल जाता है, गरीबों को कोई याद नहीं रखता है। हम वोट उसी को देंगे जो हमें ज्यादा पैसा देगा। तुम लोगों की 30,000 वोट के लिए भगवत की तरफ से 10 लाख रुपए, मेरे 15 लाख रुपए, जेपी की तरफ से 15 लाख रुपए, मेरे 20 लाख, भगवंत की तरफ से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 80 लाख। भगवंत की बोली 80 लाख, भगवंत की बोली 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। चलो। लेबर लोगों का वोट हमारे नाम पक्का हो गया। मिडिल क्लास के लोगों का वोट बचा है, उसके लिए अब क्या करेंगे? भगवंत राव, 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 भगवंत राव। देवियों और सज्जनों, तुम्हारा वोट नेताओं के लिए ऑक्सीजन की तरह है। हैदराबाद में वायु मार्ग है, हैदराबाद में रोड मार्ग है, हैदराबाद में रेल मार्ग है, लेकिन जल मार्ग यानी समुद्र मार्ग नहीं है। अगर तुम मुझे एमएलए बनाओगे तो मैं हैदराबाद के लिए जल मार्ग बनाऊंगा। ये मेरा तुम सब लोगों से वादा है। क्या तुम लोगों के पास दिमाग है? क्या तुम लोगों के पास ज्ञान है? हैदराबाद में जल मार्ग कहाँ से लेकर आएगा? मैं हर हाल में करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ऐसे लोफर और भ्रष्ट नेता बहुत बनते रहते हैं। ये जल मार्ग लेकर आएगा। अरे ये क्या बात कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं हैदराबाद में जल मार्ग लाने की बात कर रहा हूँ और मेरा वादा है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। जल मार्ग के लिए हैदराबाद में समुद्र होना चाहिए। मुझे पता है कि जल मार्ग के लिए समुद्र का होना बहुत जरूरी है। वो समुद्र किस तरह से लाएगा, मैं उससे पूछता हूँ। समुद्र क्यों नहीं ला सकते? आपसे पूछता हूँ, 1947 से पहले क्या हमारे भारत देश में आजादी थी? नहीं थी ना। इतने बड़े भारत देश में जब हम स्वतंत्रता ले आए तो इस हैदराबाद शहर में समुद्र नहीं आ सकता? ये तो शर्म की बात। आजादी की तुलना समुद्र से कर रहा है। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को भूमि से निकाल दो। हे, हे। मुख्यमंत्री जी, इतने सारे चाकू से वार करने के बाद भी वो बच निकला। असल में वो भगवान है। बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे थे, इसलिए प्रेस वालों को मैंने अंदर जाने दिया। हमको मारने की कोशिश हमारे साथी जेपी ने की। तुम्हें इस इलेक्शन में सीट कैसे देंगे? तुम अलग हो जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। नॉमिनीज ने मुझे धमकी दी थी। कमिश्नर सुनो, जेपी और उससे जुड़े हुए आदमी को अभी के अभी गिरफ्तार करो। भगवंत जी को जान से मारने की कोशिश में मुख्य आरोपी हैं जेपी और उनके साथी। मुख्यमंत्री ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तथा कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें रिमांड में रखा जाए। राजा, अभी कहाँ जा रहे हो? जेपी और उसके साथी अभी अभी गिरफ्तार हो गए हैं। इसका मतलब मैं एमएलए बन चुका हूँ। पहले तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट है राजा। 8-10 बार और करते तब भी मेरा कुछ नहीं होता। मेरा नाम भगवंत है। ये जो देख रहे हो ये हार्ट है, ये मूत्राशय है, इसे किडनी कहते हैं। और इधर देखिए, ये लीवर है, यहाँ खोपने से आदमी की मौत हो सकती है। ये अंडकोश है, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ। तुम्हें पता है ना कहाँ कहाँ पर वार करने से मौत होती है? हाँ। चल मार चाकू। खुद पर चाकू चलवाने के पीछे
10 करोड़ वोट अपने पक्ष में करने का मकसद है। हर बार 1 लाख वोट के बराबर है, हर बार 10 लाख वोट के बराबर है। वोट की गिनती हो चुकी है। अमीरपेट असेंबली के बाई इलेक्शन में इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भगवंत जी 50,000 वोट से जीत चुके हैं। उनके विरोधी जेपी और उनके साथियों को भारी मतों से मात देकर इस वक्त जीत चुके हैं भगवंत जी। उनके पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त खुशी मना रहे हैं। कहाँ ले गए भाई? हेलो। अरे सुनो, जुलूस कहाँ तक पहुँचा? हाँ भाई जी, अभी हम सिर्फ 4 कदम चले थे। भगवान को लेकर रुचि मैडम चली गई। मैडम लेके गई इसका मतलब? अरे दूसरी तरफ पार्टी के सीएम वेट कर रहे हैं। सीएम वेट करे या और कोई वेट करे, हम क्या करें? भैया तो चले गए। लेकिन कहाँ गए कुछ पता है? ऐसा है तो ठीक नहीं है। राजनीति में लोग जितनी जल्दी ऊपर आते हैं उतनी ही जल्दी नीचे भी जाते हैं। उदाहरण के लिए तू है, कल परसों ही रुचि से तेरा परिचय हुआ और तू तभी तो उसके पीछे लग गया। हम और सीएम सम्मान करने आए तेरा, और तुम्हारा कितना वेट करें? तेरा बैकग्राउंड क्या है ये सब जाने बिना तुमको मेले बनाया। ये बहुत बड़ी गलती की हमने। यही तेरा दिमाग है? एक एमएलए की, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता की इज्जत का तू ये कहकर पोस्टमार्टम कर रहा है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो। अरे भाई को क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? भाई को, अरे भाई को क्या हुआ? अरे भाई को क्या हुआ? अरे किसने मारा? अरे भाई जी को क्या हो गया? सोमेश्वर राव की हालत खराब है, हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल ले जाओ इसे। सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद भी वर्क पार्टी के प्रेसिडेंट श्री सोमेश्वर राव इस वक्त खतरे से बाहर हैं। उनका बाईपास सर्जरी होने के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। भैया भैया क्या हुआ भैया? भैया 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 क्या हुआ भैया? भैया कोई भी डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रहा है, इसलिए आपको खबर भेजा गया है। अगर सर्जरी नहीं होगी तो मेरी बीवी मर जाएगी ना? आपकी बीवी के सर पर चोट लगी है। चोट की वजह से वो जिंदा है या नहीं, ये बात हम उसको नहीं बता सकते थे।
पिछले 5 महीने से जो उसके पेट में है, उसकी औलाद उसी को बचाते हुए आ रही है। अगर इसकी जान गई तो बच्चे की भी जान जा सकती है। इसलिए प्लीज सर, इनकी जान बचाने की कोशिश कीजिए। मेरी बीवी के मरने से पहले कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता? हो सकता है। भगवंत जी, इस पे साइन कीजिए। चल पी ले। नहीं नहीं, हमको आदत नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। मैं सीनियर होने के नाते कहता हूँ तू पी ले। पी बे। मैं नहीं पीऊंगा। इसे ऊपर ले चल। कपड़े उतारो इसके। छोड़ दो मुझे। फोटो ले इसकी। उस कॉलेज में नहीं जाऊंगा सर, गांव चला जाऊंगा। ये कॉलेज में पहली बार नहीं हुआ है सर। लास्ट ईयर पद्मा नाम की लड़की ने भी इसी कारण आत्महत्या की थी। तब इस कॉलेज के चेयरमैन मिस्टर बासा ने कोई कदम नहीं उठाया था। प्रिंसिपल, यस। तुम्हारा कॉलेज सील कर रहे हैं। किसका फोन है? बादशाह का फोन है। ठीक है, बात करो। हाँ बोलो बादशाह, सब इंस्पेक्टर रमेश बात कर रहा हूँ। बेवकूफो सुनो, पुलिस स्टेशन में तुम सबका मर्डर करूंगा। मेरा कॉलेज मालूम होने के बाद भी तुम लोगों ने बंद करवाया। बुर्बक, मेरा कॉलेज 1 घंटे के अंदर खुलना चाहिए। नहीं हुआ तो तुम सबकी वर्दी निकाल कर अपने घर के लिए पर्दे बनवाऊंगा। उस बुर्बक को बोलना कि बासा का फोन था। और जो सीआई है ना, वो मेरे बाल के बराबर है। हमारे ऊपर जुल्म कम करो, नहीं तो पूरे राज्य में हलचल मचा दूंगा। हमारे कॉलेज को बंद करने का सपना मत देखो। बेवकूफो सुनो, पुलिस स्टेशन में तुम सबका मर्डर करूंगा। मेरा कॉलेज मालूम होने के बाद भी तुम लोगों ने बंद करवाया। बुर्बक, मेरा कॉलेज 1 घंटे के अंदर खुलना चाहिए। नहीं हुआ तो तुम सबकी वर्दी निकाल कर अपने घर के लिए पर्दे बनवाऊंगा। हमारे कॉलेज को बंद करने का सपना मत देखो। अगर कोई जरा भी हिला तो गोली चला दूंगा। मैंने तुम्हें क्यों मारा पता है? तुमने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए नहीं, तूने मुझे धमकी दी उसके लिए भी नहीं। मेरी वर्दी को निकालकर पर्दे बनवाएगा, सोफे के कवर बनवाएगा, ये कहा, इसके लिए भी नहीं। बल्कि तूने जो हमारे आदमियों को लापरवाह कहा और ये कहा कि हमें देश की रक्षा करनी नहीं आती, उसके लिए मारा बेवकूफ। ये हिंदुस्तान है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब क्या यहाँ सिर्फ हिंदुओं को पेट्रोल मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा? नीति पर चलकर अगर कोई ईमानदारी से जिए तो इस देश में भारत रत्न का सम्मान दिया जाता है, और अगर इस देश में कोई गलत काम करे तो उसे फांसी दी जाती है। अब्दुल कलाम कौन है रे?
पंडित, ठाकुर, बनिया, इनमें से कौन सी जात का है? माइनॉरिटी का नहीं है? मुसलमान नहीं है क्या? तू माइनॉरिटी की और मेजॉरिटी की बात करता है, बदमाश कहीं का। माइनॉरिटी वाला अपराध करे तो सजा नहीं मिलेगी। कानून का हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है इस बात से कि अपराध किया है या नहीं। अगर आगे फिर कभी तूने जाति के नाम पर राजनीति की ना, तो काट काट के कीमा बना दूंगा, समझा ना? ये इस कॉलेज में कंप्यूटर ग्रुप में भर्ती हुआ है। इसने सिगरेट नहीं पी, इसलिए इसके साथ सीनियर लड़कों ने रैगिंग की। इसकी पेशाब की नली के ऊपर सिगरेट से जला दिया। क्या ये जलाना उचित है? अगर हम सोचे कि रैगिंग पढ़ाई का हिस्सा है, तो आज इस लड़के के साथ ये हुआ है, कल किसी का रेप हो सकता है, और परसों ये भी हो सकता है कि किसी की जान पर बनाए। और ये तय है कि आगे भी इसे नहीं रोक सकेंगे। अभी कहोगे सॉरी बोलकर चला जाऊं? अरे रैगिंग क्या है? ये तो एक गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। ऐसे लड़कों को तो गोली मार देना चाहिए। बाबूजी, वो लड़के कोई लड़के नहीं है, तुम्हारा लड़का भी है। क्या रे, तुमको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था और तू यहाँ पर जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है, रैगिंग करने आया है। रैगिंग करेगा? ये ले, तुम लोगों की आदत में सुधार दूंगा। मारो इन सबको। आज तुम्हारी रैगिंग निकाल के दूंगा मैं। बहुत तुम लोग सर चढ़ गया। अगर यही बार पुलिस मारती तो हम लोग कहते कि पुलिस ने गलत किया है, पुलिस को ही दोषी ठहराते और कहते कि पुलिस डाउन डाउन, और हम ही उसे सस्पेंड करने को कहते। इसी तरह स्टूडेंट लोग रो रो कर आते तो हम माता पिता लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करते, रास्ता रोको आंदोलन करते, जिसे राष्ट्र हिल जाता। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आतंकवादी से भी भयानक बन सकते हैं। इसलिए मैं अभी इन लोगों की पढ़ाई रोक कर अपने गाँव ले जाकर खेती बाड़ी काम करवाऊंगा। चल चल यहाँ से। डैडी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं पढ़ना चाहता हूँ डैडी। सर, हमने बहुत बड़ी गलती की है, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज सर। सर झुकाकर मुझसे माफी मांगने से अच्छा है सर उठाकर अपने जूनियर से हाथ मिलाओ, आपस में मिलकर अच्छी तरह पढ़ाई करो और अच्छे विद्यार्थी बनकर दिखाओ। समझ गए ना? ठीक है, करूंगा मैं। एक मिनट महेश जी। नमस्कार गुरुजी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी बातें इकट्ठे की हैं। क्या मास्टर जी? ठीक हो? अच्छा। हाँ बोलिए। तुमको पब्लिक के बीच में कुछ बोलना है। पब्लिक के बीच में? लेडीज में, जेंट्स में, बच्चों में, बूढ़ों में, यूथ में, दीवार पेंट करने वालों में, झाड़ू मारने वाले और सभी लोगों से हम सुनकर आए हैं। हाँ फिर? ये सर्कल इंस्पेक्टर महेश जो है ना, मैंने सुना है सबका दिमाग सिर में होता है, लेकिन इसका दिमाग घुटनों में है। अरे गुरुजी, मैं भी तो मेरे बेटे में कहाँ होगी? हम तुम्हें गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये तेरे लिए ब्लेसिंग्स है। अरे अभी अमिताभ, धर्मेंद्र और ऋतिक है। जानते हो अमिताभ क्या एक्टिंग करता है और ऋतिक क्या डांस करता है, धर्मेंद्र की क्या फाइटिंग कमाल की है। इसका मतलब है उनको बड़प्पन दे रहे हैं। वो सब हमारे फैमिली मेंबर हैं। और ये महेश ने उन लोगों को क्या खूब जमकर धोया है, इसीलिए हम तुम्हें अपना समझते हैं। समझ गए ना? हाँ, अच्छा, अब मैं तुमको पुलिस की बात बताता हूँ। पुलिस की बात? हाँ बताइए। अपने डिपार्टमेंट में
एक डंडा पकड़कर डंडा? डंडा मतलब लाठी है। ओह। लाठी पकड़कर महेश जैसा बहादुर इंस्पेक्टर पूरे जिले में हलचल मचा देगा, हलचल। गुरुजी, हाँ? आपने पब्लिक की बात की, हाँ, हाँ। पुलिस की बात की, अब पॉलिटिक्स की बात कीजिए। मास्टर जी, गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ? आपको टीवी है क्या? नहीं वो भी नहीं। शुगर है? नहीं भाई, फिर दिल को पकड़ लिया? पॉलिटिक्स का नाम लिया। इसीलिए। अब कैसी तबीयत है? पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही मेरे बदन में सेकिंग शुरू हो जाती है। जिस देश के चरित्र को देखकर हम सबको गर्व होना चाहिए, उसी तरह हमें किसी पार्टी के नाम पर क्या महसूस करना चाहिए। इस राजनीति में इतनी गंदगी है कि उतनी गंदगी तो किसी नाला में भी नहीं होगी। कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। उस सर्कल इंस्पेक्टर को मार डालूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मुझे नजर नहीं आना चाहिए। ए बासा, तू अभी भी अपने को ऐसा समझता है? तू अपनी पार्टी का यूथ लीडर है। कोई भी काम राजनीति के तहत करना है, वो सीआई महेश तेरी आंखों से नहीं गिरना चाहिए। यही चाहता है ना? हाँ बोला जेपी। वो सर्कल इंस्पेक्टर महेश का तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए। वो सब देख लूंगा, तू हम पर छोड़ दे। अपने बीवी बच्चों के साथ घर का सामान लेकर तुरंत चला जाना चाहिए। मुझे पता है महेश, ट्रांसफर हो गया है। हमेशा की तरह मैंने सामान बांध के रखा है। मैं भी रेडी हूँ, पेट में बच्चा भी रेडी है, बाकी के बच्चे भी रेडी हैं। डैडी डैडी मुझे भी गोद में उठा लो। डैडी डैडी मुझे भी गोद में उठा लो। आ जाओ तुम भी। डैडी मुझे गोद में उठा लो। अरे गिर गया। बाप रे। यही माया रचकर हर साल मेरे को माँ बना रहे हो। शादी के बाद से आज तक सिर्फ एक सूटकेस के अलावा कुछ भी नहीं खोला, तभी ट्रांसफर हो जाता है। महेश, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस करते हैं। अरे पागल, ट्रेन में आते जाते एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ट्रेन से चलना छोड़ देते हैं? कभी तुमने मुझे बातों में जीतने दिया है? चलो चलते हैं। न जाने किस दिन मेरा ट्रांसफर हो जाए, इसलिए घर का सामान भी नहीं खोलते। चाय तक बाहर से आती है और तो और खाना भी बाहर से आता है। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजती हो। लेकिन बेडरूम तो रेडी करती है माँ। इसीलिए तो हम 3 हैं, एक माँ के पेट में पल रहा है। अरे बाप रे। ये सही है या नहीं? बोलो डैडी, छोटी बहन से पूछा है, ये सही है या नहीं? एक बदमाश हो। बोलो नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगा। बहुत बातें करने लगे, बहुत बातें करने लगे हैं। डैडी डर गए। मार खाओगे। लो। डैडी डर गए ना? हाँ भाई, डर गया। डर अच्छा है, इन छोटे गए बच्चों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, नहीं तो एक घंटे में पता नहीं कितना बदलाव होता। ये बच्चे हैं, बड़ों के कान काटते हैं। मंगलम। आरती ले लो महेश। अरे क्या हुआ पीछे क्या हो गया भैया? अरे क्या हुआ उसको? डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा माँ, तेरे पति को करंट लगा है, थोड़ा दिल को मार लगी है, उसका दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जनरेटर चलाने को बोलो। एमएलए के आदमी जनरेटर ले गए साहब। बिना पूछे जनरेटर कैसे लेके गए? मना किया तो जबरदस्ती उठा के ले गए। बोले तो कोई पार्टी प्रेसिडेंट आने वाला है। ये बात ऑपरेशन करने से पहले बोलने चाहिए थी ना। अब किसान की हालत क्या होगी? तुरंत एक जनरेटर का इंतजाम किया जाए। डॉक्टर, जिस किसान को करंट शॉट लगा था वो किसान मर चुका है। नहीं।
अरे 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 तुम लोग हमको क्यों मार रहे हो? अरे एमएलए के आदमी आए थे और जबरदस्ती हमारा जनरेटर लिए गया तो हम क्या करें? अरे जाइए जाइए, एमएलए से आप लोग बात कीजिए, हमको मत मारिए। करंट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने जनरेटर मंगा कर रखा है। खाना पीना रहेगा पहले जहाँ रहता हूँ। हाँ बाय। देखो देखो, यही है एमएलए का घर। चलो चलो बात करते हैं। अरे साई, कहाँ पर है तू? ये किसान लोग इस तरह से हो हल्ला कर रहे हैं। इन किसानों पर केस डाल के इनको अंदर डालो। खूब धुनाई करो। तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तुम लोग कीचड़ में गिर के मरोगे। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इस पाप को मिटाने वाला जरूर कोई ना कोई आएगा। इंस्पेक्टर, तू किसके कहने पर यहाँ आया है? किसानों ने केस किया है इसलिए यहाँ आया है। होम मिनिस्टर से फोन करवाऊंगा, जरूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर से भी फोन करवाऊंगा, समझ गए? होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर प्रजा के सेवक हैं। वो सिर्फ प्रजा की सेवा करते हैं। तुम जैसे बदमाश और गुंडों के नौकर नहीं है वो। इंस्पेक्टर, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें मेरे बारे में शायद पता नहीं। तेरे बारे में और तेरे पीछे घूम रहे चमचों के बारे में सब पता है मुझे। चल पुलिस स्टेशन। गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस पर हमला करने वालों पे केस दर्ज किया। एमएलए को गोली मारने के लिए दूसरा केस लिखा है ना? यस सर। तुम लोगों को एमएलए या चीफ मिनिस्टर का डर नहीं लगता है? प्रजातंत्र। किसानों पर केस दर्ज किया। ओके, ये क्या है? किसानों पर केस लगाया तुमने, इन लोगों पर क्यों नहीं किया? सर अभी हाँ? अच्छा, ये लोग ऑपरेशन थिएटर से जनरेटर लेकर चले गए, तब क्यों नहीं किया? पॉलिटिक्स से डरते हो? पेशाब निकल गई? एमएलए से डरते हो? भेज दूंगा। चलो कम ऑन, मूव 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 मूव। डरने वाले क्या ड्यूटी करेंगे? डरते हो? सॉरी सर, डरते हो? डरते हो तुम लोग? सर नो, सॉरी सर, सॉरी। आप कभी नहीं डरोगे ना? यस सर। न्याय से ड्यूटी करोगे ना? यस सर। सिंसियर रहोगे? देखिए, जनरली हम पुलिस वाले कुर्सी पर बैठे लोगों के तलवे चाटते हैं। अब वैसा नहीं होगा। आप लोगों से माफी मांग रहे हैं, मांगिए माफी। सर माफी सर, माफी चाहता हूँ। अब से ये तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? अब आप जाइए। मिस्टर महेश, ये लो बेल पेपर्स, एमएलए को छोड़ दो। एमएलए ने अपराध किया है। सुपरस्टार कृष्णा के लड़के महेश को दूसरा लड़का हुआ है, ये पता है। चिरंजीवी का लड़का मेगा स्टार बनने वाला है, ये भी पता है। लेकिन एमएलए के कारण गांव में एक किसान मर रहा है, ये नहीं पता। हाँ? सर, अब मैं किसी की बेल नहीं लूंगा। क्यों? लेकिन हम जैसे पुलिस ऑफिसर गलती से किसी को फांसी दे तो उनको बेल देना। निकल। सॉरी सर। इंस्पेक्टर जी, 1 मिनट, आपसे 2 मिनट बात करना। थोड़ा इधर आएंगे क्या? इंस्पेक्टर राजा, इतनी छोटी सी गलती के लिए एमएलए को रिजाइन करने के लिए अपोजिशन वाले झगड़ रहे हैं।
पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये केस छोड़ दो। ब्रदर, अपनी तरफ से गलती नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बात जर्नलिस्ट लोगों को पता चली तो राई का पहाड़ बना देंगे, सत्ता को प्रॉब्लम होगी। हमारी बात सुनो। उस मरे हुए किसान की फैमिली को मैं पैसे दिलवाऊंगा, उसकी फैमिली को मैं एक को नौकरी दिलवाता हूँ, अगर कोई बैंक लोन वगैरह है तो भी माफ करवाता हूँ। क्या रे, मैं इधर बात कर रहा हूँ तो तू उधर मुंह फेर रहा है? क्या तू पागल है? बिल्डअप किए बगैर पहले जवाब दे, एमएलए को छोड़ेगा या नहीं? तेरे को कितना घमंड है रे? गाड़ी रोक, उतर, गाड़ी से नीचे उतर, उतर के नीचे पैदल जा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ये पार्टी प्रेसिडेंट कुछ करेगा, मैं पहले ही सोचता था। वो एक बड़ा नेता है, हम क्या कर सकते हैं? सर, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे? अपने डिपार्टमेंट में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? सर, वो आपसे जल रहे हैं ना, आपको उसे भगाना चाहिए। मेरा नाम वेंकटेश है, पार्टी प्रेसिडेंट कॉलेज में जा रहे हैं, उसमें नक्सलियों ने बम रखा है। डीएसपी? हाँ डीएसपी, क्या हाल है? क्या कार में किसी ने बम लगाया? अरे भागो भागो, गाड़ी में लोग हैं, बम है, भागो भागो, भागो भागो, किधर जाऊं? अरे किधर जाऊं? अरे वो डीएसपी अच्छा था जो बोल दिया कार में बम है, मैं मर जाता। भागो। अरे जंगल में बम कहाँ से आ गया? कहाँ तक मुझे भगाओगे? अरे अरे ड्राइवर, गनमैन, हम यहाँ। अरे आप जाइए, मुझे भागने दीजिए। छोड़कर तुम लोग किधर भाग रहा है? अरे हम इधर है। पार्टी प्रेसिडेंट की बीच रोड पे भागते भागते धोती खुल गई। छी छी छी, मेरी धोती भी खराब हो गई। अरे जंगल में मैं कहाँ तक भागूंगा? रे ये कैसी नौबत आ गई मेरी, हे भगवान। सर आपकी कार पंचर हो गई क्या? कार पंचर नहीं रे, हम पंचर हो गया हूँ। मेरे कार में किसी ने बम लगाया है। पार्टी प्रेसिडेंट है, आपकी कार में कौन बम लगाएगा? आज की दुनिया में पार्टी प्रेसिडेंट की कोई इज्जत नहीं है। हमारे कार में बहुत बड़ा बम रखा है। इंस्पेक्टर, कार में बम रखने वाले को पकड़कर इनकाउंटर कर देना। सर कांग्रेचुलेशन सर। और कितनी दूर भागना पड़ेगा? अरे बाबू, हमारे तो पैर में दर्द हो रहे हैं। प्रेसिडेंट जी बाथरूम जा रहे हैं क्या? बाथरूम की क्या बात कर रहे हो? वो तो दोनों रास्ते में ही हो चुके हैं। पुलिस स्टेशन तो हम पहुंच चुके हैं। क्यों खलील भाई, प्रेसिडेंट को कैसा भगाया? घोड़े की तरह भगाया है साहब। मेरे को भगाने का क्या मतलब? आपने कहा था ना कि पुलिस स्टेशन तक चलकर जाऊं, लेकिन खलील को गुस्सा आ गया, कहा कि प्रेसिडेंट को धोती खुलने तक भगाना चाहिए, इसलिए डीएसपी ऑफिस में फोन करके कह दिया कि प्रेसिडेंट की कार में बम है। कमीने जलील, एक पार्टी प्रेसिडेंट से पंगा लेता है तू? हमारी बेइज्जती करता है तू? तुझे काट काट कर तेरा कीमा बना दूंगा मैं। जी तो करता है गोली मारकर तेरा भेजा उड़ा दूं। तेरे आदमी के कारण एक किसान की मौत हो गई। माफी मांगने की बजाय बोलता है अपोजिशन वाले झगड़ा करेंगे और पेपर में छपवा कर लोग बदनाम करेंगे। बोलता है केस छोड़ दूं, तुझे तो उड़ा देना चाहिए। चला रे गोली, मर्द है तो गोली चला। एक माँ एक बाप की औलाद है तो गोली चला। चला रे गोली। पार्टी प्रेसिडेंट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट है। तुम लोग क्यों मजाक समझ रहे हो इनको? इसे छोड़ना मत। आप चुप रहिए सर, मैं इससे बात करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। सीए तेरे को इतना है तो मेरे को कितना रहना चाहिए? गोली चलाएगा? चला चला, मार गोली, ले मुझसे मार गोली, मार। सोचता क्या है? पीछे चला, गोली चला रे गोली, चला, हिम्मत है तो चला, चला ना। मुझे मालूम नहीं कि ये पार्टी प्रेसिडेंट है? खबरदार, नहीं तो जान से मार डालूंगा। चलिए सर, आप अंदर चलिए। चलाएगा मेरे ऊपर गोली चलाएगा?
सुधाकर, सर। टीएसपी ने करेक्ट किया या रॉन्ग किया? रॉन्ग है सर। यही अगर कोई गुंडा करता तो हम क्या करते? केस लिखते हैं सर। उसके बाद अरेस्ट करते हैं सर। डीएसपी पर भी केस रजिस्टर करो, उसके बाद उसे भी अरेस्ट करके लाओ। हेलो, हाँ होम मिनिस्टर जी अभी सो रहे हैं क्या? हाँ हाँ, उन्हें सोने दो। अपने एमएलए और बाकी के साथियों को छुड़ा कर ला चुके हैं। डीएसपी ने मैटर सेटल कर दिया है। इतनी सी बात के लिए होम मिनिस्टर को क्यों डिस्टर्ब करते हैं सर? ओके सर। मैं हूँ ना। हाँ, आप लोग यहाँ हैं, क्या बात है? आपको अरेस्ट करने आए सर। कितनी हिम्मत है रे तुम लोगों में? अरेस्ट किए गए लोगों को आपने बिना बिल के रिलीज किया है, इसलिए आप पर केस लिखा गया है सर। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे पर केस लिखते हो? तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? बोलो, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कहीं के भागो यहाँ से। ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। जीप में बैठो। देख लूंगा, देखूंगा तुझे। जल्दी जल्दी मैं डीएसपी आई एम सॉरी ब्रदर। ना तो रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया और ना ही अपोजिशन पार्टी वाला। ऐसा नहीं होता है। रूलिंग पार्टी वालों की पुलिस अगर गुलामी करे तो करप्ट है। ये गलत है। और एक बार ये गलती करेगा? बिल्कुल नहीं। तू अपनी गलती के लिए पुलिस वालों से सॉरी बोलेगा ना? हाँ, जरूर बोलेगा। पैरों को पकड़कर बोलूंगा ब्रदर। क्षमा कर दो। सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी। सॉरी। प्रजा की सेवा न कर सके उसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। राज करने वाले को सन्यासी होना चाहिए। इस राष्ट्र के लोग ही जिम्मेदार हैं मेरे चीफ मिनिस्टर बनने के। जो लोग राष्ट्र की प्रजा की सेवा नहीं कर सकते उन्हें राजनीति में रहना व्यर्थ है। जिन एमएलए को तुमने जिताया, राजनायकों को राज सन्यासी करने का हुक्म देता हूं मैं। जनता को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं जनता से गुजारिश करता हूं, इन लीडरों के झूठे वादों पर विश्वास करके आप अपना कीमती वोट मत दीजिए। जो गलतियां हुई उन्हें भूल जाइए। आपके बीच और आपके साथ रहने वाले को एमएलए चुनिए। जो किसान मारा गया है उसकी फैमिली को मैं सहारा दूंगा। ये मैं तुम लोगों के सामने ऐलान करता हूँ। यहाँ की ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर महेश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। जनता को हम लोगों ने धोखा दिया है और उनके साथ अन्याय किया है, इसीलिए हम लोग सब कोई संन्यास ले रहे हैं। मैं बताता हूँ राजनीति का मतलब क्या है। जो इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, जनता के पैरों पर गिरते हैं, उनकी औलादों को खिलाते हैं, उनकी नाक साफ करते हैं और उसी कपड़े से अपना हंसते हंसते मुंह साफ करते हैं। कहते हैं हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया है आज। उन्हीं वोटों से एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और वही वोटर जब उनके पास आते हैं तो कहते हैं एमएलए यहाँ नहीं है, मंत्री यहाँ पर नहीं है, काम से गए हुए हैं, अभी नहीं मिल सकते, कल आइए। अपॉइंटमेंट दिए बगैर घुमा देते हैं। ये राजनीति नहीं होती है। राजनेता को तो कुर्सी पर बैठकर पब्लिक को फोन करके बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारा जिताया हुआ एमएलए हूँ। क्या तुम्हारे गांव में करंट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है? मैं मालूम करके तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। बताओ मुझे कब टाइम दे रहे हो? आपके सोने का टाइम क्या है? आपके खाने का टाइम क्या है? आप लोग खेत कब जाते हैं? तुम लोगों को पब्लिक से अपॉइंटमेंट लेकर पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। यह है राजनीति का मतलब।
मैंने पहले ही कहा था उसे खत्म कर देना। चाकू चलाने वाले को कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है? मरने वाले के कान से सुनाई देता है, इसलिए मैंने उस दिन की बात को सीरियसली नहीं लिया। तुम कहोगे तो अभी भी हटा दूंगा, जैसे चावल में से कंकड़ हटाते हैं। ये पब्लिक का कहना है। ओहो, बोलो। महेश सर्कल इंस्पेक्टर है, एकदम क्रैक है, पागल है, दिमाग खराब हो गया है, दीवाना हो गया है। इतनी सारी गालियां? जितनी गालियां दे उतना ही प्यार आता है। सपोज किसी पिक्चर की हीरोइन इंडिया में हो, आहा, उस बात से उसको क्या मतलब? प्यार से लोग बुलाते हैं उसको प्रेमा। प्यार करेंगे तभी तो बात निकलती है। उसी तरह सीआई महेश को भी पब्लिक उतना ही प्यार करती है। नेक्स्ट प्राइवेट। वो क्या? अगले कितना भी जन्म हो, मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में या फिर बेटी बनकर पैदा होना चाहती हूँ महेश। पागल, अब तो हर जन्म में हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे। मुस्लिम क्विट इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यह बात पब्लिक में तहलका मचा देगी। ये सब चीजें इंस्पेक्टर और उसकी फैमिली के गले में पहना दो। जनता के नाम पर हमारे लोग इस मामले को निपटा लेंगे। अब क्या होगा देख जरा। चुप हो जाओ बच्चों। ये मुन्ना, क्या भाई? जरा देख। हाँ? मारो उन लोगों को। मामा देखो कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। हमें दूसरे के लफड़े में जाने की क्या जरूरत है? चलो अंदर। बच्चों भागो, भागो बच्चों। मत मारो, मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मत मारो। अंकल मेरी बहन को मार रहे हैं, ना मारे कहिए ना। आंटी मेरी मम्मी को मार रहे हैं, ना मारो कहिए ना। अंकल मेरी बहन को मार रहे हैं, ना मारे कहिए ना। मेरे डैडी को मत मारो। मर गया साला। चलो मत मारो मेरे बच्चों को, मत मारो। बेटा, 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 आंखें खोलो बेटा, बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बच्चे, मेरा बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को? मत मारो मेरी बेटी को। बेटा, बोलोगी ना तुझे कुछ डर नहीं लग रहा है? मैं हूं ना।
और पूरी फैमिली की हत्या। पेपर पेपर न्यूज़पेपर वाला, आज की ताजा खबर, सीआई और उसकी पूरी फैमिली की हत्या। नमस्कार मास्टर जी, मेरा नाम सत्यनारायण है। मैंने नई पार्टी कायम की है जिसके लिए मैं जनता की मुश्किलें जानना चाहता हूँ। इस भारत देश में जितनी जनता है उतने झंडे भी हैं। नया झंडा पकड़ के तू किसको आगे ला रहा है? नहीं जनाब, मेरी पार्टी का एक नया सिद्धांत है। मतलब पूरे सिद्धांत की भी पार्टी होती है क्या? नहीं जनाब, मेरी पार्टी का नया सिद्धांत है। कौन से नए सिद्धांत हैं वो? सियासी बदलाव। सियासत में रहने वाले लोग बूढ़े हो चुके हैं और सियासत बूढ़ी हो चुकी है। सियासत में दहशत, गुंडागर्दी बढ़ गई है। इन्हीं सब बातों से सियासत में परिवर्तन के उद्देश्य से जनता के सामने आ रहे हैं। अरे मुंह बंद कर। आप अपनी पार्टी बनाने के लिए सब पार्टियों को गाली दे रहे हो। आपके हिसाब से आपकी पार्टी में बुद्धि है, बाकी पार्टियों में बुद्धि घास चरने गई है। राजनीति की सुरक्षा नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। आवाम को बदलना होगा, राजनीति को बदलना नहीं, राजनायक को बदलना नहीं, बल्कि हम जनता को बदलना है। क्या हम लोगों को पता नहीं है? मवाली लोग, गुंडे लोग एमएलए बनकर, एमपी बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्या हमें नहीं मालूम? हम लोग वोट क्यों डालें? कोई हमें 100 का नोट देता है, या कोई हमें दारू पिलाता है, या कोई साड़ी देता है। नए नए तरीके अपनाते हैं। इन लोगों की चाल को मैं बहुत समझता हूँ। कुमकुम सिंदूर लेकर भी वोट डालते हैं। और कुछ बोलूं, जातिवाद भी है, जाति का प्रेम भी है। हिंदू हिंदू को, मुसलमान मुसलमान को, सिख सिख को, ईसाई ईसाई को, SC SC की, ST ST को वोट डालते हैं। लेकिन इंसान हूँ, अच्छा आदमी हूँ, हमारा खून एक है। ये लोग एकता की मिसाल नहीं देते हैं, बल्कि ये लोग आपस में हम लोगों को लड़ाकर हमारे ही हिस्से की रोटी नोचते रहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये कहकर गर्व महसूस करते हैं ये लोग। लेकिन इंसानियत का पाठ कोई नहीं पढ़ाता है। इस देश में वोटर लोग हैं, मनुष्य नहीं है। इस देश में और लोग भी रहते हैं, प्रजातंत्र भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, गुंडागर्दी भी है, नक्सलाइट भी है, टीचर भी है, लेबर भी है, मजदूर भी है, बुद्धिमान भी है। सब लोग हैं लेकिन इंसान नहीं है साहब। जाइए पहले इंसानियत बनाइए, तभी ये सोसाइटी सुधर सकती है। यहाँ से हम लोगों का हौसला बढ़ाएंगे, तभी ये समाज बदल सकता है। हम सबको बदलने के लिए कोई न कोई अच्छा इंसान आएगा। हमें विश्वास है वो आकर हमारे समाज को बदल देगा। सोसाइटी के लिए जीने वाला आदमी जहाँ आंसू होते हैं वहाँ जाकर पूछता है, लेकिन खुद आंसू नहीं बहाता है साहब। मैं भगवंत भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार तरीके से एमएलए बना हूँ। जनता का नाश करने के लिए, जनता पर अत्याचार के लिए, खुद के लिए, पक्षपात के तरीके से और जातिवाद के तरीके से, राजनीति के सिद्धांतों के खिलाफ जाते हुए, जनता को लूटते हुए, इलेक्शन में मैंने जो भी खर्च किए हैं वो सारे पैसे असेंबली और जनता को लूट कर वसूल करूंगा। पब्लिक में शपथ लेता हूँ। वहां जा। उस हवलदार ने मुझे सैल्यूट नहीं किया, उसे ट्रैफिक के उसूल सिखाए। रुक जाओ, रुक जाओ।
सर सर रुकिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एमएलए बन गए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप ग्रेट हैं सर। सर कहाँ जा रहे हैं? सर आप एमएलए हैं, आप रोड पे करने कहाँ जा रहे हैं? रोड पे करना मना है सर। आइए मेरे घर चलिए सर, मेरा बाथरूम इस्तेमाल कीजिए सर, मेरा घर रिच है। आइए सर, प्लीज सर, चलिए सर, आइए। अरे रमा, देख कौन आ रहा है, एमएलए सर आ रहे हैं। अरे दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल, देख अपने घर में एमएलए सर आ रहे हैं। नमस्कार। जल्दी जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी। आइए सर, एमएलए सर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बाथरूम साफ करा। छी यही कर रहे। सर इधर क्या कर रहे हैं सर? हाँ, इधर क्या कर रहे हैं आप? आपको दिमाग है ना? घर की दहलीज पर पेशाब कर रहे हैं आप? छोटे बच्चे भी ऐसा नहीं करते हैं। आप जैसे बेवर्स और एमएलए ही हैं जो सोसाइटी को खराब करते हैं, समझे? ये नेता लोग ऐसे ही लड़ते हैं, इनको कभी वोट नहीं देना चाहिए। मैं कभी वोट नहीं देता हूँ। क्या रे, वोट डाला? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को वोट नहीं दिया और ना आगे दूंगा। मेरे यहाँ पेशाब करने से सिर्फ तेरे घर में बदबू आएगी, लेकिन मेरे जैसे एमएलए बन गए तो पूरी सोसाइटी बदबू मारेगी। बेवकूफ, तेरे जैसे लोग वोट नहीं डालेंगे तो तेरा वोट डालकर गुंडे लोग एमपी और एमएलए बनते रहेंगे। हम जैसे लोगों के लिए घर घर जाकर अपोजिशन वालों से लड़कर लाते खाकर भी ये हमारे लिए वोटिंग करते हैं और हमें जिताते हैं। और तुम्हारे जैसे पैसे वाले लोग एमएलए के पास जाकर कहते हैं, आइए एमएलए जी हमारे घर में पेशाब कीजिए, हमारे घर में खाना खाइए, ये लीजिए आपके लिए कार गिफ्ट। ये सब हमें दिखा करके हमारे पास आकर हमें खरीदने की कोशिश करते हो तुम धनवान लोग, और हम लोगों को जनता से दूर कर देते हो। अगले इलेक्शन में वोट नहीं डाला तो मैं दहलीज पर पेशाब नहीं करूंगा, बल्कि तेरे नमस्ते सर। पिछले गवर्नमेंट के एसआई को बदलकर मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। थैंक यू सर। सर हमारी सारी सिंसियरिटी को देखे बगैर एमएलए उन लोगों को हटाकर हम लोगों को रखते हैं, हम उनकी सारी जरूरत पे खेलते हैं। दिस इज वेरी कॉमन सर। हम लोगों को जैसे एमएलए बोलते हैं उन्हीं के हिसाब से हम केस लिखते हैं और उन्हीं के हिसाब से केस लड़ते हैं। ये सब पुलिस वालों के लिए कॉमन है सर, पर पब्लिक में अंडरस्टैंडिंग भी है सर। इसका मतलब हमारे पार्टी कार्यकर्ता और हमारे नेता अगर गलती भी करे तो तुम लोग केस नहीं करोगे? हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग है मैडम। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। एमएलए भगवान जिंदाबाद, एमएलए भगवान जिंदाबाद। नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। बाबू आप एमएलए बन चुके हैं, आप हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जरा पेपर ला तो सर। हमारी बस्ती में, तुम्हारी बस्ती में चिकनगुनिया है, मलेरिया है, कालरा है, रोड नहीं है, करंट नहीं है, वाटर प्रॉब्लम, ये सब 3 महीने में क्लियर कर सकता हूँ। जाके 80 लाख रुपए ले आओ। 80 लाख किस लिए सर? ये सारे काम करने के लिए। ये सब तो गवर्नमेंट का काम है ना सर? मैं गवर्नमेंट को कहूंगा तभी तो गवर्नमेंट काम करेगी ना। ये गवर्नमेंट को कहने के लिए मेरी फीस है, 80 लाख रुपए ले आओ। आप एमएलए बनकर डायरेक्ट हमसे फीस मांग रहे हैं। तुमने फ्री में वोट डाला था जो मैं फ्री में काम करूं? तुम लोग पैसे लेकर वोट डालते हो ना, तो मैं पैसे लेकर क्यों ना काम करूं? जब से तुमने पैसे लेकर वोट डालना शुरू किए तब से मुझ जैसे एमएलए पैदा हुए। पब्लिक का कौन ख्याल रखता है? जो ज्यादा पैसा देगा उसी को वोट दूंगा। जब से तुमने पैसे लेकर वोट डालना शुरू किए तब से मुझ जैसे लालची राजनेता एमएलए बनने लगे। तभी से ये राजनीति एक व्यापार बन चुकी है। अगर तुम लोग जात या पैसा या नीति देखे बगैर एक अच्छे आदमी को एमएलए बना देते, और अगर वो एमएलए तुम्हारा काम नहीं करता, तब तुम लोग उसका कॉलर पकड़कर उस एमएलए से ये पूछ सकते थे कि तुमने प्रजा से जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया। लेकिन अब तुम्हें यह हक नहीं है। अरे पागल, जब तक तुम लोग नोट, दारू और साड़ी के लालच में वोट डालते रहोगे तब तक इस देश में मेरे जैसे लालची एमएलए पैदा होते रहेंगे। बेवकूफों, जाओ यहां से। राजा, तुमने जनता को गाली दी है, फिर तुम्हें इलेक्शन में वोट कैसे मिलेगा? याद है 2 दिन पहले तुमने कौन सी सब्जी खाई थी? याद नहीं। 2 दिन पहले खाई हुई सब्जी जब तुम्हें याद नहीं है तो 4 साल बाद इलेक्शन में जनता को क्या याद रहेगा कि उससे क्या वादा किया गया था? सच में? 5 साल के एमएलए की कुर्सी में 4 साल 11 महीने कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी महीने में कहो बैंक लोन माफ करवा दूंगा, फ्री का लोन दिलवा दूंगा, फ्री की गैस दिलवा दूंगा, और नौकरी का वादा करूंगा तो फिर से वही जनता मुझे वोट डालकर जिता देगी। उसका क्या है? आज जो जनता मुझे गाली दे रही है, कल वही जनता जिंदाबाद के नारे लगाएगी। कल तुम्हारा बर्थडे है, कल कैबिनेट की ओपनिंग होगी,
उसी में मैं तुझे दिखाता हूँ कि जनता की मेंटेलिटी क्या है। तुम देखती जाओ। रुचि देवी जिंदाबाद, रुचि देवी की राजनीति जिंदाबाद। हम भी अंदर जाएंगे सर। तुम लोगों को इज्जत के साथ कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। परमिशन है क्या क्या? हमको अंदर जाने का परमिशन नहीं है सर? हम अंदर जाकर ही रहेंगे। आप कितना भी रोको, हमें अंदर जाएंगे। हमें अंदर जाना है, अंदर जाएंगे। आप हमें कितना भी मारो, लेकिन हम अंदर जाकर ही रहेंगे। हम नहीं जाएंगे। आप कितना भी मारो, रुक जाओ। ये सब क्या है? एमएलए साहब, हम मैडम की जन्मदिन पे बधाई देने हैं तो पुलिस हम पर लाठीचार्ज करने लगी है। सर बात को ना मानते हुए पुलिस पे हमला कर रहे थे, इसलिए इन पर लाठीचार्ज किया। इधर आइए। सर। तुम पब्लिक सर्वेंट हो ना? यस सर। पब्लिक सर्वेंट यानी प्रजा का सेवक होता है। यस सर। प्रजा का मतलब पुलिस के लिए भगवान होता है ना? होता है कि नहीं? ओके सर। मानव होकर भी सेवक भगवान को मार सकता है क्या? हाँ सर। तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। वो लाठी मुझे दीजिए। तुम लोगों में से किसको मार लगी? साहब मुझे भी मारा और मेरी बीवी को भी मारा। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें मारा है उसी तरह पुलिस वालों को तुम भी अपने हाथ से मारोगे। रुकिए। प्रजा सेवक के लिए प्रजा ही भगवान होती है। नियम बनाने वाले ही नियम तोड़ा करते हैं। प्रजा की इच्छा होगी तो हेलमेट पहनेगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पहनेगी। एमएलए भगवान हर रोज 100 से ज्यादा लोग लॉरी और बस के नीचे गिर के सर फटने से मर जाए तो भी हेलमेट नहीं पहनेंगे। जानते हैं क्यों? अच्छे नहीं दिखेंगे, बाल उखड़ जाएंगे, इसलिए हेलमेट नहीं पहनेंगे। एमएलए भगवंत राय जिंदाबाद। दैट इज पब्लिक। अगर फिर तुम्हारी लाठी जनता पर पड़ी तो तुम्हारे सिर की टोपी उड़ जाएगी। एमएलए भगवान गवर्नमेंट कैमरे को कब की बंद कर चुकी है ना? किस बात पे आप कैमरे फिर से शुरू कर रहे हैं? ये कानून के खिलाफ आप कैसे शुरू कर सकते हैं? रिश्वत लेना भी कानून के खिलाफ होता है। तो क्या लोगों ने रिश्वत लेना छोड़ दिया है? रेप करना भी कानून के खिलाफ है। तो क्या लोगों ने रेप करना छोड़ दिया है? बोलो। एमएलए डाउन डाउन, एमएलए डाउन डाउन, एमएलए डाउन डाउन। नमस्ते सर, मैं स्वाति महिला मंडल की प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। सर यहाँ कुकरपल्ली में एमएलए जी के कैमरे ओपन कर रहे हैं। आप जिस आइडिया नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी आपकी पहुंच के बाहर है। कृपया आप थोड़ी देर के बाद इसी नंबर पर दोबारा डायल कीजिए। टिंग टिंग। उफ, रास्कल कहीं का। जिस आइडिया नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है कहकर मुझे ही कह रहा है। लेकिन उस बेवकूफ के लिए सोचना क्या है? दूसरे स्टेशन पे फोन करो। हाँ मैडम। सर मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो ना? अरे बोलिए मैडम, मैं बहरा नहीं हूँ। सर एमएलए जी कैमरे ओपन कर रहे हैं। सर आप मुझे attention दीजिए ना। 9848। हेलो, यूजलेस फेलो, क्लियरली सुन रहा है बोलने के बाद भी 9848 बोलकर फोन काट रहा है। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, बेवकूफ कहीं का। इनमें से कोई भी सिंसियर ऑफिसर नहीं है। बता दो। अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी। डरो डरो। तू रूलिंग पार्टी में था तो तूने कितना खाया? तू हाईटेक के नाम पर कितना खाया? तू उसके बल पे कितना खाया? तू सिंगापुर में होटल क्यों बनाया? तू लोन में कितना खाया? खाना देके बोलकर कितना खाया? तू लपकिना में कितना खाया? मुझे राष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। तू रिंग रोड में कितना खाया? तू रियल एस्टेट में कितना खाया? चले जाओ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। राष्ट्र वेंकट रेड्डी, इनमें से किसी को मत छोड़ना। चलो जाओ, अभी को धो डालो। अरे अरे ये क्या, हम लोगों को मार रहे हो? हाँ? ये अपने कार्यक्रम के खिलाफ है, हम पर जुल्म है। रूलिंग पार्टी का नाश होना चाहिए। पुलिस की जुल्म नहीं चलेगी। अरे यार ये हमें मारने आ रहा है क्या? ये सब बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्यों डर रहे हो? उतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है। यार क्या सोच रहा है? डाल दो, हमें मारेगा? हाँ डाल दो। तुम लोग में कितनी गर्मी है रे? तू मुख्यमंत्री के खिलाफ जाएगा? तुम दोनों को मालूम है क्या रे? तू पुलिस को गाली देता है? हाँ? तू काहे का एमएलए है रे? तुम इंसान है क्या? वो लोग राष्ट्र के इतने बड़े लीडर बने, राष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और राष्ट्र के 2 आंख है वो लोग। इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए पता है तुझे?
वो दोनों बड़े नायक हैं, उन लोगों की इज्जत बिगाड़ोगे तुम? हैं? ए, तुम एमएलए हो, तुम्हें एमएलए का संस्कार है क्या? तुम्हें किसने जिताया? तुम कैसे जीते बताओ? हमारी रूलिंग पार्टी की जनता ने जिताया। नहीं, चोरी के वोटों से जीता है। तुम्हें किसने जिताया? लीडर लोगों ने। बोल। ए, तुम लोग फिर से ऐसा ना करो, तुमको पुलिस स्टेटमेंट चाहिए। ए, डालो इनको अंदर। एसीपी डाउन डाउन, पुलिस डाउन डाउन, पुलिस डाउन डाउन, पुलिस डाउन डाउन। तुम पुलिस लोगों को आखिर एमएलए से डर है ना, तो राजीनामा दे दो और जाकर एमएलए के घर में दूध पहुंचाओ। बहुत खुशी की बात है, तुमने मुझे दूध वाला बना दिया। कुछ लोग हमको नीच, कमीना, कुत्ता ऐसा बोलते रहते हैं। ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बताओ? वो एमएलए भगवत फिर से कैमरे लगा रहा है। पुलिस को केस करना चाहिए ना। जब मैंने पुलिस को फोन किया तो क्या जवाब मिला वहाँ से पता है? 9848 ला 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 ला। पुलिस लोग ऐसा नहीं करेंगे। बात सुनिए, लेकिन मोबाइल फोन से आप एक एसपी की हैसियत से नहीं, एक मामूली आदमी की हैसियत से बात करेंगे तो पता चलेगा। सर। तेजा आ जाओ, आ जाओ। अमीरपेट के एसआई का नाम क्या है? सुरेश है सर। यस सर, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। सर मैं सुब्बाराव बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफिसर। बोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, क्लियर सुन रहा हूँ। हाँ, तुम सुब्बाराव, बैंक एम्प्लॉइज। हाँ बोलो। यहाँ मोती नगर के एमएलए ने फिर से कैमरे चालू किया है। 9848। तेजा, कैमरे जो चला रहे हैं उनको पकड़कर बाहर ले आओ, और जो दर्शक वहाँ देख रहे हैं उनको मारो। लीजिए सर, ये कैमरे चलाओ। तेजा सर। सुरेश और दामोदर दोनों को फौरन मेरे सामने पेश करो। हेलो। हाँ हेलो, मैं सुब्बाराव बोल रहा हूँ, बैंक एम्प्लॉय। बोलो। साहब मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ, सुरेश बोल रहा हूँ, क्या बात है? मेरी बात अच्छी तरह सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ। तुम सुब्बा रेड्डी, बैंक एम्प्लॉई, बोलो क्या बात है? यहाँ पर एमएलए कैमरे ओपन कर रहे हैं। 9848 ला 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 ला। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझा किसी और का फोन है। इसका मतलब है तुम पुलिस के फोन को रिस्पांस देते हो, पब्लिक के फोन को नहीं। अरे साहब माफ कर दीजिए। असल में रिस्पांस पब्लिक के फोन को देना चाहिए, बदमाश। तेजा सर, इनको खाकी कपड़ों से एलर्जी हो रही है, इनको कैमरे ड्रेस पहनाकर मार्केट सेंटर ले आओ, इनसे कैमरे करवाएंगे। सर मुझे डांस तो आता नहीं है। कोई नई बात सीखने की जरूरत नहीं है, पार्टनर में गोविंदा ने जैसा किया। तुम लोग खाकी पहनकर खाकी काम नहीं कर सकते, कम से कम खाकी गिलास तो रखो। तुम जैसे पुलिस वाले खाकी पहनकर बुरे काम कर रहे हैं। आज के बाद तुम पुलिस वाले रहोगे या पुलिस की जगह नाचने वाले रहोगे, तुम्हारे ऊपर है। तेजा। सर। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखो, जनता आज भी आजादी से रोड पर घूम रही है, उसका कारण ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना ही प्रधानमंत्री है, हम पुलिस वालों की वजह से। मेरा पत्ता क्यों देख? अरे छोड़ो यार, मैंने पत्ता फेंक दिया। तुम लोगों पर लाठी चार्ज करना बेकार है। मिस्टर सुरेश। सर। जब तुम लोग स्टेज पे डांस कर रहे थे तो ये लोग हंस रहे थे। यस सर। इनको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? मिर्ची वाला सर। औरत से बुरा काम करवाए या औरत को बुरी नजर से देखे तो और बुरा हाल करूंगा, इस बात को ध्यान में रखना रास्कल। तेजा। सर। मिर्ची कितने बैलेंस में है? काफी बची है सर। कितने लोगों के लिए होगा? हो जाएगा सर। 1 2 3 4 5 6। ओके, लगाओ इनको भी, इनको भी लगाओ, देखेंगे। चल मेरी जान, पुलिस को बताएगी, आप बताता हो तुझे। चलना तुझे मैं। चल। तू ट्राई करके तो देख। हेलो, ऐसे भी बात कर रहे हो सब?
सर एमएलए और उनके साथ बाकी नेता लोग आ रहे हैं। वो कहेंगे पुलिस ने मारा, ये ठीक नहीं है। पुलिस वालों को सस्पेंड करो और सीबीआई जांच कराओ। और कुछ नहीं है क्या? ऐसे पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। पुलिस प्रशासन ये सब क्या है? बिना वजह इसका एनकाउंटर क्यों किया? चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? मुझे इसका जवाब चाहिए। रेप करने जा रहा था, इसलिए एनकाउंटर किया। रेप करने की कोशिश ही तो कर रहा था ना? रेप तो नहीं किया? रेप करने के बाद गोली चलाने से क्या फायदा होगा? चोरी करने के बाद हम जांच करके पैसा, सोना, चांदी हम उन सब से हासिल कर सकते हैं। रेप के बाद इज्जत नहीं लौटा सकते। अगर पूरे भारत में कोई भी गुंडा लड़की का रेप किया और पुलिस उसे पकड़कर बोले बेटा इज्जत लौटा दे, तो मैं भी मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ। अगर कोई भी गुंडा इस तरह की हरकत करेगा तो मैं उसका भी यही हाल करूंगा। कानून से खिलवाड़ करने वाले सियासी लीडर और गुंडों का यही हश्र होगा, समझे आप? मैं जानता हूं कि एक आदमी की जान लेकर तुम पुलिस वाले कहानी बना लेते हो। पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी कहानी बना सकते हैं, तो रेडी रहना बड़ी कहानी सुनने के लिए। अगर तुम पुलिस वालों को धूल नहीं चटाई तो समझूंगा कि मैं राजनीति के लायक नहीं। अब देखना कि कहानी किसको कहते हैं। I love you so much. I love you. I love you, my sweetheart. Really love you. तुम्हें उसको गले लगाना होगा, चूमकर उसकी पप्पी लेनी होगी। अगर अपने माँ बाप, बहन और दोस्तों से प्यार है, समाज से प्यार है, तो तुझे करना होगा। ढकेल दो इसको, इनके माँ बाप को भी ढकेल दो। रुक जाइए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। पुलिस वालों को तुम्हें यह कहानी सुनानी होगी कि ये मेरा लवर है, मैं इससे बहुत प्यार किया करती थी। एसीपी रंगा नायडू ने मुझ पर हाथ डाला था, मैंने विरोध किया, इसलिए उसने मेरे लवर को एनकाउंटर में मार डाला। लाश के साथ रोमांस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस मिस्टर नायडू? ये एक पूरी कहानी है सर। इज्जत बचाने के लिए एनकाउंटर किया सर। वो तो देवता बन के आ गया एसीपी साहब। यही बात इस लड़की से कहलवाओ, नहीं तो जो देखा था उसका सबूत लेकर आओ। मैडम, मैडम सुनिए, सुनिए मैडम, न्याय कीजिए। बहन जी, हम लोगों की बात सुनिए, चल करके वहाँ बोलिए कुछ। आप लोगों की गवाही बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोगों की सिंसियरिटी में दाग लग जाएगा। मैडम, मैडम, एसीपी ने इज्जत बचाई उनकी। एसपी ने गोली चलाई थी उस लड़की को बचाने के लिए। आइए सबूत दीजिए, हमारी इज्जत और पुलिस की इज्जत बचाइए। आप लोगों की गवाही से हम पुलिस वालों की इज्जत बच जाएगी। क्या हुआ डीसीपी? बोलिए मिस्टर नायडू। आई एम सॉरी सर। हमें सॉरी नहीं, इसकी जान चाहिए। हमारे आदमी की जो जान गई है वो मुझे वापस चाहिए। दे सकते हो? जान के बदले जान ले जाओ। ले जा, रुको। हम लोगों को मारते हो, गुंडे बनते हो। अरे मुझे बोलना, कहाँ जा रहे हो? जो मारो, आओ मारो, हम इसी के लायक आया करके हम लोगों को मारो। मारो, हमें कुत्ते की तरह मारो तुम लोग।
यही प्रजा हमारे लिए राजनीति का मोहरा बनती है। प्रजा ही हम जैसे राजनेताओं का फाउंडेशन भी बनती है और उसे पूरा भी यही जनता करती है। मिस्टर रंगा नायडू, जनता की सेवा के बदले हमारी सेवा करो, तभी तुम ऊपर जा सकते हो। इस जनता के लिए हम ड्यूटी करेंगे सर। पुलिस वालों को एमएलए के चमचों ने मिलकर के हम लोगों को मारा सर। हम अपना सर उठा के इनके सामने ड्यूटी कर सकेंगे? छे पुलिस करने में भी आप मुझे शर्म आती है। मैं एमएलए की चमचागिरी कर रहा था तो मुझे इतनी पब्लिक के सामने बीच चौराहे पर कैबरे डांस कराया गया था। मैं ईमानदारी से अब ड्यूटी कर रहा हूँ तो मुझे इस तरह से मारा गया। छे इस खाकी वर्दी को पहने में मुझे एलर्जी महसूस हो रही सर। सर पुलिस एसोसिएशन के हेड होने के कारण आप क्या कर रहे हैं सर? हम पुलिस वालों की जो इज्जत गई है सर, मैं कहता हूँ वो इज्जत वापस मिलनी ही चाहिए सर। राष्ट्र के पुलिस एसोसिएशन का हेड होने के कारण हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि राष्ट्र के सभी पुलिस रिजाइन दे रहे हैं। यह हमारी इच्छा अनुसार है। राष्ट्र के पुलिस और पुलिस से जुड़े सभी रिजाइन कर रहे हैं। ग्रहण, होमगार्ड, हम सब राजीनामा दे रहे हैं। पुलिस के रिजाइन के कारण राष्ट्र में पूरी तरह तहलका मच चुका है और दूसरी तरफ बैंक, फाइनेंस कंपनियां गुंडे बदमाशों के कारण बंद हो चुके हैं। अगर ऐसे ही रहा राष्ट्र में तो क्या होगा इस राष्ट्र का? पूछ रही है जनता आप लोगों से, जवाब आपको ही देना है। कैमरामैन जयदीप के साथ उषा दीक्षित। पुलिस वाले रिजाइन दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पुलिस ने रिजाइन दे दिया? इनको कौन सी मुसीबत आ गई है? ओके सर। ये सरकार के खिलाफ लड़ेंगे क्या? ये गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन करेंगे क्या? मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? असेंबली में जाना है। सॉरी सर, सारे पुलिस वालों ने रिजाइन दे दिया, मैं भी जा रहा हूँ। पुलिस रिजाइन करे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम? हाँ। मैं कौन हूँ? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ क्या? कोई बात नहीं सर, मैं जब से ड्यूटी से आया हूँ तब से मैं सिगरेट जला रहा हूँ। आपकी बीबी के लहंगा और साड़ी धोना, आपके बच्चों को खिलाना और उन्हें स्कूल छोड़ना, ये सब करते करते हम तो भूल ही गए कि हम पुलिस वाले हैं। कैसी बात कर रहा है? चप्पल से मारूंगा। किससे मारेगा तू मुझे? तुम में से एक भी एमएलए गनमैन के बिना रोड क्रॉस करके चाय पीकर तो दिखाएं। समझता क्या है? हेलो। हाँ, अरे राजा सुनो, मेरा जो गनमैन है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाने की बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है वो। एक काम कर, तेरे पास जो 2 गनमैन है ना, एक मुझे दे दे। क्यों बेकार की बात कर रहा है? मेरे गनमैन जा चुके हैं। हाँ, मामूली बात है कि हम सिक्योरिटी के बिना कैसे जाएंगे? एमएलए बोले तो हम इंसान नहीं है क्या? एमएलए बनने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है? इतने पुण्य करने के बाद ये एमएलए बनते हैं। ठीक कह रहे हो। 700 करोड़ पब्लिक के बीच में 300 एमएलए बनते हैं। हाँ, 100 एमएलए क्या वो सीएम नहीं जाता क्या? हाँ, इसी वक्त हमें सुरक्षा चाहिए। हाँ, हमें भी सिक्योरिटी चाहिए। नहीं नहीं, सीएम के पास चलो। हमें हर हाल में सुरक्षा चाहिए, चाहे आर्मी से लाओ, चाहे पुलिस से लाओ, कुछ भी करो। सुना आपने? हमें सिक्योरिटी चाहिए, तुम दिल्ली से लाओ चाहे पाकिस्तान से लाओ, हमें गनमैन ही चाहिए। आई एम सॉरी, ये क्या? ना ही दिल्ली और ना ही पाकिस्तान के गनमैन आ सकते हैं, सिर्फ वही आएंगे। अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो तो सीएम का पद छोड़ो। डाउन डाउन सीएम राजीनामा चाहिए। 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 अरे ये क्या बदतमीजी है? कोई आदमी नहीं दे। अरे चप्पल लेके मार रही है। एमएलए हो? वालियों की तरह बिहेव कर रहे हो। एमएलए हूँ साहब। पार्टी की ऑफिस में आकर सीएम की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग? हाँ? हम सीनियर एमएलए हैं, वो चप्पल से मार रही है। रुको तुम लोग, मैं बताऊं। रोकिए सर, उसको रोकिए। रुको। रोकिए साहब, रोकिए। तुम लोगों को एमएलए की सीट चाहिए ना? चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने के लिए कह रहे हो? हाँ? रुको मैम। सीएम को रिजाइन करने के लिए बोल रहे हो? तुम लोग सीएम के बारे में सोच क्या रहे हो? हाँ? क्या तुम्हारी वोट की वजह से ये जीते हैं? पब्लिक की वोट से जीते हैं ये, पब्लिक की वजह से। और तुम लोग इनकी वजह से जीते हो। तुम लोग सीएम को गाली दोगे, गवर्नमेंट के लिए मीटिंग करोगे? मैं उसके लिए मीटिंग क्यों बुलवाऊंगी? हाँ? Get out from here! Get out from here! Get out from here! पुलिस लोग जनता के लिए हवा के बराबर है।
पर आज वही पुलिस सड़क पर गिर गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री या मंत्री? इस मुख्यमंत्री से अभी राजीनामा चाहिए, इसी वक्त राजीनामा चाहिए। ये मुख्यमंत्री जब तक राजीनामा नहीं देगा तब तक मैं यहीं बैठकर प्रतीक्षा करूंगा। भाई अब तो बोल दे, ये प्रतीक्षा क्यों? पुलिस राजीनामा क्या, मुख्यमंत्री जनता का क्या लिंक है? इसी मुख्यमंत्री ने मुझे राज्य से संन्यास दिया था, एमएलए का टिकट भी नहीं दिया था और अरेस्ट भी करवाया था। स्टेट का कोई भी पुलिस अपनी ड्यूटी पर नहीं है और तुम लोग अब जनता को जाकर मारो। जो कुछ लूटना चाहते हो लूटो, इससे जनता में अफरा तफरी मच जाएगी। अगर तुम लोग घर के अंदर घुसे तो औरतों की इज्जत लूट ली जाएगी। अपनी भलाई चाहते हो तो घर से बाहर निकलो। अब देखता हूँ हाँ रोको रोको, ऑटो नहीं रोको। ये लो बाबू, चिल्लर वापस करो। कौन सा चिल्लर दूं? पुलिस को बता दूंगी। कौन से पुलिस वाले को बोलेगी? जा बोल। मेरी जमीन पे कब्जा करके तुम लोग बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। तुझको जान चाहिए या गाड़ी? क्या देख रहा है? केस फिर से ना ओपन हो, इसलिए केस के सारे पेपर जला देंगे। ये क्या हो रहा है? पुलिस वाले नहीं है तो क्या आप लोग मनमानी करेंगे? ये जज बचना नहीं चाहिए। भागो, अरे भागो 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 भागो। देखा गया है बहुत सी ऐसी वजह है कि हमारे समाज में सफेद पोश गुंडे अक्सर बच निकलते हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती। अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश का हाल क्या होगा ये सोचना जरा मुश्किल सा लग रहा है हमें। अब तुम सब लड़कियां यहाँ पर कैमरे करोगी। हमारे कपड़े उतारो या कैमरे करोगे? बोलो क्या चाहते हो तुम? सर सर हमें बचा लीजिए सर। सर वो लोग हमारी औरतों को नहीं चाह रहे हैं सर। बर्बाद हो रहे हैं सर। हमें बचा लीजिए प्लीज। से बचा लीजिए सर हम कहीं के नहीं रहेंगे सर, बचा लीजिए। सर वो लोग जो कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं सर, प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए सर। अगर आप पुलिस वाले नहीं होंगे तो हम नहीं बच पाएंगे सर। प्लीज सर, प्लीज सर। हम इंसानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी सर। प्लीज आप जल्दी चलिए सर। अर्जेंट आओ। तुम लोगों के लिए मैं अर्जेंट नहीं आ जाऊं? क्यों बेवकूफ हो यहाँ से? तुम लोग पॉलिटिशियन को लेकर के, गुंडों को लेकर के हमारी माँ बहन की गालियाँ देते हो और गुंडागर्दी करते हो, फिर भी सेवा करते हैं। हम लोग जान हथेली पे रख के रात दिन जीते हैं और तुम लोगों की सेवा करते हैं। नहीं करनी है आज के बाद आप लोगों की सेवा, समझे? उस समय के कहने पर आप लोगों ने हम लोगों को मारा। अब आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। नौकरी से पहले सोचा था इस सोसाइटी को नाश करने वाले गुंडा है, नेता है और ये नक्सलाइट लोग हैं। इसका कारण पुलिस है। नहीं सर नहीं, ये प्रजा है। इनके दिमाग की गलती है, किसी और की गलती नहीं है। बुलाने के बाद भी चुपचाप अपने अपने घरों में बैठे रहे और गवाही न दिया। हम पुलिस वालों को बदनाम किया सर इन लोगों ने। तुमको समझाने के लिए किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम सब के सब कुत्ते से बदतर हो गए हो। तुम लोगों पर कौन है ये लोग? मेरी बेटी और मेरी पत्नी। मुझे बेटी चाहिए या पत्नी? ये क्या? नीचे लेके जाओ, सुनने में प्रॉब्लम कर रहा है। पुलिस वाले को बताना। अन्याय है, अन्याय है साहब। आप हमको क्यों मार रहे हैं? जाके पुलिस वाले को बता, समझा? चलो। अरे मेरी पत्नी को अरे कोई है? पुलिस में फोन करूंगा। हेलो हेलो। कहाँ मर गए रे?
ये कहाँ मर गए? हमारे एमएलए भगवान हैं। अब मैं एमएलए को फोन लगाता हूँ। हाँ। अरे अब किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ, हेलो, कहाँ हो बदमाश? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे तू भी मर गया। जब गवर्नमेंट ही हम लोगों को नहीं देख सकती, अरे हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोगों को हमने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोगों ने तुम लोगों के लिए घर से खर्चा उठाया। हम लोग की बात नहीं सुनोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी जिंदगी के लिए कहाँ जाएं हम? हमें जीने के लिए किसका पैर पकड़ना चाहिए? जवाब दो। अरे हमें जवाब दो। अरे हम लोगों ने इन मंत्री नेताओं को चुनकर बनाया इस विश्वास के साथ कि कल हमारे साथ कोई परेशानी हो तो ये साथ देंगे, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। अरे हम जवाब दो। हम किसके पक्ष में जाए? हमें कौन रक्षा देगा? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। एक विचार हमें नहीं देख रहे, एक जनता को कोई भी नहीं संभाल पा रहे। अब खड़े लोग हमारे घरों में हमला कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाए? आंध्र प्रदेश में गुंडागर्दी के खिलाफ पूरे हॉस्पिटल बंद कर दिए गए हैं। हे भगवान, हे भगवान। Counselors, doctors, lawyers, senior citizens are being suffered by these local rowdies. So government has to take severe actions to control these circumstances. आंध्र प्रदेश में गुंडागिरी से सारे हॉस्पिटल बंद किए गए हैं। महिलाओं पर हुए अत्याचार के कारण पूरे राज्य में हो हल्ला मच चुका है। आखिर कोई भी आदमी बाहर जाता है तो उसे मार पीट कर लूट रहे हैं। दुनिया भर में सभी यात्रा लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, जिसे लेकर पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। महिलाओं पर हुए अत्याचार के कारण पूरे राज्य में हो हल्ला मच चुका है। Due to the resignations of the police, the people of Andhra Pradesh are suffering with many problems. मिस्टर नायडू, इस बात को समझ लो, एबीसीडी नहीं आती मंत्री बनकर आईएएस और आईपीएस को ऑर्डर करते हैं। ये गलती एमएलए बनाकर जनता ने नहीं की है, बल्कि हमारे सिस्टम में ही कुछ ना कुछ खराबी है। जनता पर भड़कने से कुछ नहीं होगा ऑफिसर। जनता तो नादान है, वो उनका कष्ट देखकर, हमारा कष्ट देखकर इधर उधर से किसी को एमएलए बना रही है, और इस जनता का चोरी न डकैती किसी पर ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसी जनता को लूट मार करके हमारे राजनेता इल्जाम तुम पर डालकर जनता को मुश्किलों में डाल रहे हैं। जो कुछ भी राज में पुलिस वालों के साथ हो रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी वजह से हो रहा है, तो ये रहा मेरा रिजाइन पत्र। अगर हमारा कोई भी एमएलए या फिर कोई भी मंत्री तुम्हारे काम में बाधा डाले, तो मैं पूरी तरीके से इस राजनीति से हट जाऊंगा। दया करके जनता को बचा लीजिए। उन लोगों को जाकर किसी तरह विश्वास दिलाइए कि हम उनकी सेवा के लिए हैं। प्लीज जाइए ऑफिसर। राजीनामे की जरूरत नहीं, हमारे लिए जनता और लीडर सब एक समान है। तेजा। यस सर। सुरेश। सर। जनता को तकलीफ देने वाले को धो डालो। गो। यस सर। किसी के पास पैसा ही पैसा है रे। अबे भाग! धन्यवाद। हमें कुछ मत करो। इज्जत से अपनी औरत को भेजता है या फिर तुझे मार कर उसका रेप करूं? बोल क्या करूं? कोर्ट की फाइलें जला रहा था। ये पकड़ इसको। अरे छोड़ो। ये साहब के ऊपर हाथ डाला, कानून के साथ खिलवाड़ करता है।
वहाँ इसी वक्त राजीनामा करना चाहिए। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस से तो बच के रहना सर। पुलिस बोले तो हमारी जान है। पुलिस जब तुम्हारी जान है तो पुलिस ऑफिसर और उसके परिवार को क्यों मारा? तुम राजनीति कैसे कर रहे हो? अब तो बहुत गलत बात कर रहा है। मैंने पुलिस को मारा? मुझे बेइज्जत करने की एक हद है। सबूत के साथ बात करना। सबूत साथ लाया हूँ। तुम्हारी चमचागिरी की थी, मेरे कपड़े उतार कर तुमने पीटा था, एक सीनियर ऑफिसर को मारा था, वही मिस्टर महेश। और तुम्हारी पॉलिटिशियन में काट छाट में काम करते रहा हूँ, वही सर्कल इंस्पेक्टर महेश। और जब तुम एमएलए थे, तुम्हारे गलत कामों के लिए दाह संस्कार करवाया था, वही इंस्पेक्टर महेश अभी जिंदा है। सबूत के तौर पर यहीं पर है, अपने आंखों से देख ले। भैया, तुम्हारे हाथों को एमएलए भगवंत ने काटा है। वो भगवंत ही सर्कल इंस्पेक्टर महेश है। भगवंता!
नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। अगर हम खेत में ज्यादा दवा डालें तो उतने ही कीड़े मरते हैं और उतनी ही फसल बढ़ती है, और तेरे कारण इस समाज में कितने कीड़े मरे हैं। वैसे ही आलोचना के लिए और मार्ग दिखाने के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नौजवान। थैंक्स। थैंक्स बोलकर हमारी राजनीति को खराब मत कीजिए सर। और किसी भी राजनीति की ना तो दो जुबान होनी चाहिए और ना ही दो पॉलिसी होनी चाहिए सर। इसी कारण जनता और पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। कानून के खिलाफ जाने वालों को सजा दिलाने के लिए आप लोग कानून बनाते हैं और आपके राजनेता ही उसे लागू नहीं होने देते। मुर्गों की लड़ाई कानून के खिलाफ होती है, लेकिन जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो वो एमएलए को फोन करते हैं। उसके बाद वही एमएलए पुलिस वालों को फोन करता है। अत्याचारी खुलेआम अत्याचार करते हैं, और जब बड़ी मुश्किल से हम अत्याचारी को अरेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज करते हैं, तो कोई नेता आकर उसे छुड़ा लेता है। आप ऐसा कानून बनाते क्यों हैं? पुलिस को फुटबॉल बना के रख दिया। ऐसा कानून बनाते क्यों हैं? इससे अच्छा है मुर्गों की लड़ाई जाकर एंजॉय करें। अत्याचार करने वालों को बचाने वाले हम लोग ब्रोकर बन जाते हैं बस। पुलिस वालों को तो आप नेताओं ने जूती बनाकर रख दिया है। जब आप लोग गद्दी पर होते हैं तो उनसे मनमाना काम करवाते हैं, उन पर झूठा आरोप भी लगाते हैं। और फलाने पुलिस वाले ने अपोजिशन पार्टी जब रूलिंग में थी तो उसने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए उस पुलिस वाले का ट्रांसफर करवा देते हैं आप लोग। पॉलिसी के नाम पर लूप लाइन में डलवा देते हैं। और कई नेता लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी ही जाति के पुलिस वाले अफसरों को अपने जिले अपने इलाके में पोस्ट करवाते हैं, और ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट को राजनीति से बेईमानी से खराब कर देते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा देश परचून की दुकान बनकर रह जाएगा। सिगरेट और पान सुपारी की तरह हम भी बिकाऊ चीज हो जाएंगे। सर, मेहरबानी करके राजनीति को सिर्फ प्रजा की सेवा के लिए रखिए। सर, अगर एक दिन पुलिस डिपार्टमेंट ड्यूटी पर नहीं आया तो मुख्यमंत्री को खुद पुलिस डिपार्टमेंट के पास आना पड़ा। ये अहमियत है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की। सर, मेरी ड्यूटी फलाने स्टेशन पर लगवा दीजिए, ये कहकर एमएलए के पांव पड़ते हैं। राजनेताओं की सेवा करना छोड़ के प्रजा की सेवा कीजिए सर। देखिए, एमएलए से बढ़कर मंत्री होता है, मंत्री से बढ़कर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री से बढ़कर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से बढ़कर राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति से भी बढ़कर होती है प्रजा। प्रजा अगर सम्मान से जिएगी तो देश के राजनेता अपने आप सुधर जाएंगे। सर, आपने कहा था ना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या इसके लिए आप मुझे एक इनाम दे सकते हैं? तुमने हम सबके भविष्य के लिए इतना सोचा तो तोहफा क्या चीज है? तुम्हें कुछ भी दिया जा सकता है। बोलो क्या चाहिए? एमएलए की पोस्ट से रिजाइन देनी है सर। मुझे फिर से वही सर्कल इंस्पेक्टर की पोस्ट दीजिए सर। खाकी वर्दी छोड़कर, एक इंस्पेक्टर के पद को छोड़कर एक एमएलए बनकर मैं अपनी नजरों से कितना गिर चुका हूं, ये मैं ही जानता हूं। एमएलए का टिकट हासिल करने के लिए मैंने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। एक नेता के पैरों के तलवे चाटता रहा। जीत के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए अपना जमीर गिरवी रख के मैंने एक औरत से नाजायज संबंध भी बनाए। मुझे हर हाल में जीतना था, इसके लिए अपने शरीर पर मैंने चाकू के कई वार करवाए। आखिर में एमएलए बन ही गया, और मैंने जितने भी बुरे काम किए वो आप लोगों को अच्छे नहीं लगे होंगे। सर, अगर कोई लड़की कपड़े उतारकर कैबरे कर रही हो तो आंख खोलकर उसे देखने का कैरेक्टर मेरा नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसे सीनियर ऑफिसर की असलियत मुझे पता नहीं चल पाती। इन पर असर हुआ, ये मेरी कामयाबी है। सर, जिस पुलिस को मैं देवता मानता हूं उसी को जनता से मैंने मार खिलवाई। उस पाप के लिए मैंने अपने आप से कितनी बार माफी मांगी है ये सिर्फ मैं जानता हूं। ये सब देखकर तुम लोगों को जनता के ऊपर गुस्सा आना चाहिए था, वो आया, और इसलिए तुम लोगों ने रिजाइन दिया। पुलिस की क्या जरूरत है, पुलिस का क्या महत्व होता है, और पुलिस के बिना सोसाइटी कैसी होती है, तब मालूम पड़ा इस जनता और इसके राजनीतिक नेताओं को।
नर्क बन गया था यहाँ सर। इसमें किसी की गलती नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि जनता को और पुलिस को अपना अपना कर्तव्य याद दिलाया जाए। माँ के पेट में बच्चा कितना पवित्र होता है सर, उसी तरह वर्दी मुझे पवित्र करेगी सर। मैं सिंसियरली ड्यूटी करूंगा सर। आप मुझे मेरी ड्यूटी वापस दिलाइए।